गुड मॉर्निंग। नमस्ते बच्चों। आज मैं हिंदी व्याकरण का अध्याय 1 भाषा और व्याकरण पढ़ाऊंगी। हम आज रीडिंग करेंगे। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है, जिसका अर्थ है वाणी को व्यक्त करना। पहले मनुष्य को बोलना व लिखना नहीं आता था। वह केवल संकेतों द्वारा अपने भाव व्यक्त करता था। धीरे धीरे उसने अपने विचारों को प्रकट करने के लिए पत्थरों चट्टानों पर कुछ चिन्ह बनाने शुरू किए। कुछ समय बाद उसने लिखकर अपने विचारों को व्यक्त करना सीखा। इस प्रकार अपने भावों का आदान प्रदान करने के लिए भाषा का जन्म तथा विकास हुआ। बोलकर या लिखकर अपने विचार व्यक्त करने का माध्यम ही भाषा कहलाता है। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार बोलकर या लिखकर प्रकट करता है तथा दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करता है। हमारी तरह पशु पक्षी भी तरह तरह की ध्वनियाँ निकालते हैं, पर उन ध्वनियों को हम भाषा नहीं कहते। उसी प्रकार संकेतों द्वारा कही गई बात भी भाषा नहीं कहलाती। इस प्रकार भाषा के दो मुख्य रूप होते हैं: मौखिक भाषा बोलना और सुनना, लिखित भाषा लिखना और पढ़ना। मौखिक भाषा बचपन में हम अपने परिवार तथा आसपास के परिवेश से सुनकर और बोलकर ही मौखिक भाषा सीखते हैं। मौखिक भाषा द्वारा हम बोलकर अपने विचार व्यक्त करते हैं। जैसे कल विद्यालय में वाद विवाद प्रतियोगिता थी। सोनिया और विशाल ने हिंदी भाषा के पक्ष और विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किए। दर्शकों ने उनके तर्क सुनकर तालियां बजाई और उनका उत्साह बढ़ाया। यही भाषा मौखिक रूप है। मौखिक भाषा का प्रयोग बातचीत, भाषण, वाद विवाद, चर्चा या रेडियो तथा टेलीविज़न में किया जाता है। लिखित भाषा, जब हम लिखकर अपने विचार व्यक्त करते हैं उसे लिखित भाषा ही कहते हैं। जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है तो लिखकर अपने विचार व्यक्त करने की आवश्यकता पड़ती है। लिखित भाषा सीखने के लिए उसे विशेष प्रयास करना पड़ता है। लिखित भाषा का प्रयोग पत्र, तार, पुस्तक, समाचार पत्र, पत्रिकाओं आदि में किया जाता है। विशेष बोलना और सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं, जबकि लिखना और पढ़ना लिखित भाषा के अंतर्गत आते हैं। संसार में अलग अलग क्षेत्रों में अनेक भाषाएं बोली जाती हैं। भारतीय संविधान में हिंदी भाषा के साथ साथ 21 अन्य भाषाएं भी सम्मिलित हैं। कुछ भारतीय और विदेशी भाषाएं इस प्रकार हैं। भारतीय भाषाएं जो अलग अलग प्रांतों में बोली जाती हैं वो कुछ भाषाएं इस तरह हैं: केरल मलयालम, बंगाल बांग्ला, पंजाब पंजाबी, कर्नाटक कन्नड़, मध्य प्रदेश हिंदी, असम असमिया, उड़ीसा उड़िया, इंग्लैंड। ऐसी विदेशी भाषाएं हैं इंग्लैंड अंग्रेज़ी, जापान जापानी, कोरिया कोरियन, जर्मनी जर्मन, चीन चीनी, श्रीलंका सिंहली, फ्रांस फ्रांसीसी। बोली बोली जब कोई भाषा केवल बोलचाल के लिए प्रयोग की जाती है, उसका कोई लिखित रूप नहीं होता तथा वह किसी एक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होती, उसे बोली कहते हैं। जैसे राजस्थान भोजपुरी, बुंदेलखंडी, हरियाणवी, छत्तीसगढ़ी आदि कई बोलियां हैं जिनका प्रयोग भारत के विभिन्न भागों में किया जाता है। इसमें साहित्य की रचना नहीं की जाती। लिपि, भाषा को सुरक्षित करने के लिए भाषा को लिखने की आवश्यकता महसूस की गई। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए, वही चिन्ह लिपि कहलाए। इस प्रकार लिपि का जन्म हुआ। भाषा के लिखने के ढंग को ही हम लिपि कहते हैं। जिस प्रकार मौखिक भाषा में विभिन्न प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, उसी प्रकार लिखित भाषा में चिन्ह होते हैं जिनमें लिपि बनती है। दुनिया में अलग अलग भाषाओं को अलग अलग लिपियों में लिखा जाता है। हिंदी, मराठी, राजस्थानी, संस्कृत तथा मैथिली आदि भाषाएं देवनागरी लिपि में लिखी जाती हैं। संस्कृत भाषा की प्राचीनतम भाषा है। अधिकतर भारतीय भाषाओं की जननी संस्कृत को ही माना जाता है, इसलिए संस्कृत के शब्द लगभग सभी भारतीय भाषाओं में मिलते हैं। विश्व की कुछ प्रमुख लिपियों के नाम इस प्रकार हैं: लिपि और भाषा। लिपि है गुरुमुखी और भाषा है पंजाबी। फारसी है लिपि और उर्दू है भाषा। लिपि है बांग्ला और भाषा है बांग्ला। लिपि जो देवनागरी लिपियां हैं उनमें है मराठी, हिंदी, संस्कृत, राजस्थानी और नेपाली भाषा। तमिल लिपि में है तमिल, रोमन
रोमन लिपि में है अंग्रेजी और जर्मन भाषा। अब हम आते हैं व्याकरण में। व्याकरण, प्रत्येक भाषा के कुछ नियम होते हैं। उसे बोलने, लिखने, पढ़ने के नियमों का ज्ञान हमें व्याकरण के द्वारा ही होता है। व्याकरण से ही हमें भाषा की शुद्धता और अशुद्धता का पता चलता है। जैसे अशुद्ध वाक्य होंगे, हमारे पास उदाहरण है इसके। अशुद्ध वाक्य हैं घोड़ा दौड़ रही है, तो शुद्ध वाक्य क्या होगा? घोड़ा दौड़ रहा है। अशुद्ध वाक्य है मैंने यह काम नहीं करना, इसका शुद्ध वाक्य है मुझे यह काम नहीं करना है। विराट खेलता है क्रिकेट, इसका शुद्ध वाक्य है विराट क्रिकेट खेलता है। यहाँ पहले वाक्य में लिंग संबंधी, दूसरे वाक्य में शब्दों के प्रयोग की अशुद्धि तथा तीसरे वाक्य में पदक्रम संबंधी अशुद्धियाँ हैं। जानते हो, इन सभी अशुद्धियों का पता हमें व्याकरण के द्वारा ही मिलता है। व्याकरण ही हमें बताता है कि किस प्रकार हम सही वाक्य पढ़ें, बोलें और लिखें। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शास्त्र है जो हमें भाषा के नियमों की जानकारी देकर भाषा को शुद्ध रूप से बोलना और लिखना सिखाता है। तो अब तक हमने ये अध्याय पढ़ लिया है। आप इस अध्याय से क्या समझे हैं और क्या सीखा है? अब तक हमने सीखा है भाषा के द्वारा मनुष्य अपने विचारों को व्यक्त करता है। भाषा दो प्रकार के होते हैं, मौखिक और लिखित। बोली एक क्षेत्र तक ही सीमित होती है। भाषा के लिखने की ढंग को ही लिपि कहते हैं। संस्कृत भारत की प्राचीनतम भाषा है और व्याकरण द्वारा हम भाषा को शुद्ध रूप से बोलना तथा लिखना सीखते हैं।